Hello, hello everyone. Welcome to the session. Hello Dhriti. Hello Gayatri ma'am. Good evening. Is the table audible? Am I clearly audible? And is the workstation clearly visible? Let us start our session. For today's article, today we are doing the Lipan art, the traditional art of Gujarat. Yesterday, those who have joined the session, good evening Shweta ma'am. Yesterday who have joined the session, उनको मैंने दिखाया था this is the name plate जो हम करेंगे आज. Hello Shukantula ma'am. Welcome to the session. This is the nameplate which we are going to do, and this was the article which was on the flyer. मैंने दिखाया था कल डिफरेंस. दिस वॉज डन बाय द पीओपी, दिस इज डन बाय कोनिंग वर्क. तो आप देख रहे हो कि थोड़े टाइम में इसके अंदर क्रैक्स आ गए हैं. आई होप द क्रैक्स आर विजिबल. इसके अंदर क्रैक्स आ गए हैं, इसलिए आई डोंट सजेस्ट कि आप पीओपी से या किसी चीज से करो. एंड दिस इज डन थ्रू आवर फेविक्रल मोल्डेड, एंड दिस इज ऑल्सो अराउंड 5 years बैक. तो इसके अंदर वही कुछ भी नहीं हुआ है. इट इज एज इट इज. तो लेट अस स्टार्ट विद द आर्टिकल. फॉर द आर्टिकल वी विल बी नीडिंग मोल्डेज, acrylic colors, then fabric glue for pasting, and we'll be needing mirrors. That is it. Nothing else we'll be needing. Good evening Hardik. So let us start our article because this is a long article. So I really want to complete this article. This is the bigger pack of molded which I am using. You can take the small packets also. This is the small packet. And this is the big packet. Big packet is actually thoda reasonable, so we prefer big packet only. It is completely your choice. As most of you will be aware that molded contains two parts. One is resin and one is hardener. We have to mix resin and hardener in equal quantities. You can use talcum or oil. Whenever we use molded, जो रेजिन और हार्डनर है, वी हैव टू टेक इन इक्वल क्वांटिटीज. मेरे हिसाब से नेम प्लेट विल मैक्सिमम टेक अ पैकेट ऑफ 1.5 मोल्डेड, छोटा वाला, मे बी 2 मोल्डेड मैक्सिमम. मेरे ख्याल से 1 मोल्डेड 1.5 मोल्डेड में ही हो जाएगा.
अभी आई एम जस्ट मिक्सिंग दिस पैकेट, उसके बाद अगर इफ आई बी नीडिंग तो मैं इसको और ले लूँगी। मैंने थोड़ा सा नेम प्लेट के ऊपर वर्क करके रखा है। इज इट विजिबल? This was the design which I'm going to do. I'm not going to save the video. मैंने कल वाला वीडियो भी हटा दिया है। If anyone is interested in doing तो they can take the link from me. Otherwise मैं अब वीडियोस नहीं रखूंगी ग्रुप में। हेलो कोमल मैम। Lipin work is traditionally, it is a work from Gujarat and it is done from mud and cow dung. Generally the ladies of Kutch, they decorate their walls by mud and cow dung, and we are just creating the fox effect or replica of the what do you call Lipin work. मैम दिस बेस इज वुडन, ये नेम प्लेट्स के लिए ही आता है। ये वुडन बेस है, आई हैव गॉट इट फ्रॉम Amazon। मैंने कल भी बताया था कि लिपन के अंदर डोंट टेक लाइट बेस। अगर आप लाइट बेस लोगे तो उसके ऊपर जब आप वर्क करोगे तो वर्क करने के बाद थोड़े दिनों बाद कार्डबोर्ड बेंड हो जाएगा। कल गायत्री मैम ने पूछा था और मैंने दिखाया भी था। मैं 1 मिनट दिखाती हूँ दोबारा से। जैसे ये मैंने कार्डबोर्ड के ऊपर किया हुआ है, आई डोंट नो ये विजिबल है या नहीं, बट ये ना टेढ़ा हो गया है तो ये इसका वेट नहीं ले पाता है। और ये वही है जो नेम प्लेट्स के लिए है, तो ये एज इट इज है। तो जब भी आप लिपन करो, MDF ले लो, प्लाई ले लो, बट कार्डबोर्ड लो तो एटलीस्ट उसको 2 या 3 लेयर्स चिपकानी पड़ेगी आपस में ताकि वो मोल्डेड का वेट ले सके। अब मैं इस डिजाइन के अकॉर्डिंगली चल रही हूँ, तो मैंने इसके अंदर एक प्लेन लाइन लगा दिया है यहाँ पे, और ये थोड़े से फ्लावर्स लगा दिए हैं ताकि मोस्ट प्रॉब्लम मैं कोशिश करूंगी कि क्लास आज खत्म हो जाए। मतलब जो भी करूं मैं आप लोगों के सामने करूं। मैं थोड़ी सी मोल्डेड अपने हाथ में लेके मैं थोड़ा सा टाल्कम ले रही हूँ। I hope it is visible. मेरा मोल्डेड का हैंड विजिबल है ना? ओके। अगर आप ऐसे मूव करोगे अपना हैंड तो वो इक्वल दिखती है। अब हमें ये ध्यान रखना है इसके अंदर कि जो हम ये इसको बना रहे हैं, एक तो इसके अंदर क्रैक्स डेवलप ना हो, क्योंकि अगर क्रैक्स डेवलप होंगे तो डेफिनेटली बाद में वो क्रैक्स विजिबल होंगे। तो आपको बिल्कुल स्मूथ इसको बेलना है और विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर्स जितना हो सके इसको बिल्कुल इक्वल रखना है। जितना इसको इक्वल रखोगे वो उतना ब्यूटीफुल दिखेगा बनने के बाद। और यही अगर आपका थोड़ा सा कहीं से मोटा कहीं से पतला होगा तो फिर वो अच्छा नहीं दिखेगा। आदमी
तो मैं इकट्ठे इसको एक लाइन में रोल कर रही हूँ पहले। My mother is also there in my session. Hello, mummy. क्योंकि फैब्रिक ग्लू थोड़ा सा मिनट्स में स्टिक होता है, स्टिक नहीं, आई मीन गाढ़ा हो जाता है, तो थोड़ा सा आप नीडल से इसको वो कर सकते हो। मैट 1 हो, इट्स बेटर मैं इसको ब्रश से यूज करूँ। जो छोटा पैकेट होता है मैं वो यूज कर रही हूँ। Does anybody has any doubt अभी तक? I'm starting from here और मैं सर्कुलर टर्न देते हुए हमें कट करने की या कुछ भी करने की इसके अंदर जरूरत नहीं है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि मैंने ये कैसे बनाया है। फ्लावर्स मैं भी बनाना सिखाऊंगी। अभी यहीं तक ही आ रही है। आई रोल माय क्ले अगेन। मेक श्योर कि जितनी हमने थिकनेस इसकी वहां पे रखी है उतनी ही ये थिकनेस हमें रखनी है। I'm just creating U pattern. See, this is complete. अब हम जब ये बाउंड्री बनाएंगे तो वी हैव टू कीप अ फिंगर लाइक दिस, वी हैव टू रिवॉल्व अ फिंगर लाइक दिस, ताकि ये कोई भी इसमें से बाहर ना निकल जाए। एनीवन नोज की हम ये मिरर्स की यूज करते हैं लिपन आर्ट में। किसी को पता है ये चीज?
When we make torans, when we make lippen art, what is the importance of mirrors? No one? Generally we paste mirrors जब हमारे गेट पे मेन एंट्रेंस के ऊपर या हम तोरन्स के अंदर या लिपिन आर्ट के अंदर वी यूज मिरर्स बिकॉज मिरर्स से बोलते हैं कि जो इवल रिफ्लेक्शन होती है दैट गोज बैक और हमारे घर के अंदर कोई भी इवल रिफ्लेक्शन नहीं आती है. दैट इज द रीजन वी यूज मिरर्स. तो मैंने इकट्ठे थोड़ा सा कॉइल कर लिया है. लिपिन बहुत सारे स्टाइल्स में बनता है. यू कैन मेक इट इन स्क्वायर शेप. You can use it as wall decor on bottles. बट मुझे ऐसा लगा कि नेम प्लेट्स शायद थोड़ा कम बनी हुई है तो दैट इज व्हाई आई टुक नेम प्लेट. मैंने कल पहले बताया था बट मैं इसको रिपीट कर रही हूँ कि जो भी आप आपस में डिस्टेंस छोड़ेंगे वो अपने मिरर्स के अकॉर्डिंगली छोड़ोगे. अगर आपके मिरर्स छोटे हैं तो आपको कम डिस्टेंस छोड़ोगे और अगर आपके मिरर्स बड़े हैं तो आप ज़्यादा डिस्टेंस छोड़ोगे. जितना हो सके अपना वर्क प्लीज नीट रखो. टेक योर टाइम टू डू द वर्क. मैं लाइव कर रही हूँ, आपको लाइव करने की जरूरत नहीं है. तो प्लीज अपना वर्क बहुत आराम से स्लो करो ताकि जो भी आप प्रोडक्ट्स बनाते हो, जो भी आर्टिकल्स बनाते हो वो आपको कहीं यूज हो. Any doubts still here? Anybody have doubts still here? I think everyone is sleeping today. सब बिल्कुल शांत है एकदम. मैंने इसका बेसिक शेप दे दिया है. अब मेरे को ये बनाना है, 2 अम्बी बनानी है. and I have to take flowers. अब इसके लिए what I am doing, मैं थोड़ी थोड़ी इसी कॉइल में से to make your work fast, आप इतना इतना छोटा छोटा पोर्शंस काट लो. Just cut the small portions. Make the tiny ball. Make a tiny ball. And then create the teardrop shape and press it.
Is it visible? Guys, is it visible? अभी सारे हम इसी टाइप से बना लेंगे. Roll it into a ball, then go for teardrop shape and press it. Guys, please make it an interactive session. ऐसा लगता है मैं अकेले ही काम करने जा रही हूँ. Thank you, Gayatri ma'am. मैं थोड़ा अपना हाथ फास्ट चला रही हूँ इसके लिए. हार्दिक क्या बोल रहे हो बेटा? विजिबल नहीं है? थैंक यू. थोड़े से कमेंट्स आते रहते हैं तो लगता है कि कोई है साथ में. ये थोड़े से लीव्स मैंने पहले से बना के रखे हुए थे ताकि हमारा काम थोड़ा फास्ट हो जाए. How to make the flower? Just see this carefully. कि अगर आपको अपना काम फास्ट करना है तो what you have to do is पहले आपने इस टाइप के पेटल्स बना के रख लिए और यहाँ पे ऐसे क्रॉस बना दो. इतना तो हमारा फैब्रिक ग्लू सूखेगा नहीं. आपने 4-5 क्रॉसेस जितने आपको लगता है कि आप इजीली हैंडल कर लोगे. हमने क्रॉस बनाया सबसे पहले. 1 पेटल लिया, 1 पेटल उसका फ्रंट में and 2 petals like this. अगर आपकी शेप डी शेप हो गई है तो प्लीज उसको करेक्ट कर लो. मोल्डेड का वर्क ना थोड़ा सा जब नेल्स बड़े हुए होते हैं तो करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, नहीं तो क्योंकि उसके ऊपर मार्क्स आ जाते हैं. इसका जो टिप है, टिप हमें एक दूसरे से इसका टिप चिपकाना है. टू क्रिएट द फ्लावर शेप. क्योंकि ये मोल्डेड अभी गीला है इस वजह से अगर थोड़ा सा फेविकॉल नीचे नहीं भी होगा तब भी गोइंग टू पेस्ट. ऐसा नहीं है कि वो पेस्ट नहीं होगा, पेस्ट हो जाएगा. और एक बार थोड़ा सा स्मूथ हाथ से इसको जेंटली इसको प्रेस कर देना है. इन केस थोड़ा सा कोई पीस ऐसा होता है कि जो रह गया है चिपकने से, वो भी इससे चिपक जाएगा. यहाँ पे फेविकॉल नहीं है.
मैं क्रॉस में इसमें लगा रही हूँ बिकॉज मेरे को फ्लावर्स अपने क्रॉस में बनाने हैं. Whenever you think that the clay is sticking on your hand, please use talcum powder. एंड ट्राई करिए कि बिल्कुल आपके जो फ्लावर्स हैं वो इक्वल रहें. ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा हो गया, कोई बहुत छोटा हो गया, बिकॉज जितना नीच रहोगे उतना आपका आर्टिकल सुंदर लगेगा. मेरे पास जितनी पेटल्स अभी बनी हुई है बस मैं उतनी ही पेटल्स बनाऊंगी. फिर हम इस आर्टिकल में आगे मूव करेंगे. I hope making the flower is clear. Gayatri ma'am, is it clear to you? बस मेरा थोड़ा सा ही रह गया है. अब here we can place mirrors. या हम इसके अंदर भी ऐसे लीफ का पैटर्न दे सकते हैं. तो इट इज कम्प्लीटली योर चॉइस कि आपको लीफ का पैटर्न देना है. मुझे लीफ का पैटर्न ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो मैं थोड़ा सा क्ले और करके मैं लीफ लगाऊंगी. मेरा मोल्डेड खत्म हो गया है. So I'm making some more molded. इस पूरे आर्टिकल की जो ग्रेस है वो इस वाले फ्लावर्स से है जो नीचे किया हुआ. तो मेक श्योर आपके जो नीचे के जो फ्लावर्स हैं ये बहुत नीट बने, क्योंकि ये जब कम्प्लीटली कलर हो जाएंगे और सब कुछ हो जाएंगे तो ये बहुत ब्यूटीफुल लगने वाले हैं. just keeping it aside. एक बार इसको थोड़ा सा कर लें. विंटर्स के अंदर मोल्डेड थोड़ा सा टाइम लेती है मिक्सिंग के लिए. Can I help you because this is very summer work. हाँ जी, आप मेरे घर आ जाओ मेरी हेल्प करने प्लीज.
अगेन मैं शुरू शुरू में इसको थोड़ा सा, क्योंकि अभी लीफ का पैटर्न बनाने में डिफिकल्टी होगी क्योंकि क्ले हमारी बिल्कुल नई है एंड व्हेन इट इज़ वेरी फ्रेश तो एकदम से वो स्टिकी भी रहती है और जल्दी टूट वो भी हो जाती है, डीमोल्ड भी हो जाती है। तो मैं अभी इसको लंबा बेल रही हूँ सो दैट मैं अभी फ्लावर का उसका काम करूँगी, फिर उसके बाद मैं ये कंप्लीट करूँगी। अब मैं पहले इसको अंदर अंदर का फ्लावर बनाऊंगी तो मैं इसको थोड़ा सा पतला कर रही हूँ, इसकी थिकनेस जो मेरी बाकी की थिकनेस है उससे कंपैरेटिवली थोड़ा सा पतला कर रही हूँ। इतने में हमारा फ्लावर हो जाना चाहिए। जो लास्ट की ट्यूब्स बचती हैं यू कैन ऑलवेज कट इट और ऐसे यूज कर सकते हो, प्लीज डोंट थ्रो, क्योंकि जब आप इसको कट करोगी तो उसके अंदर बहुत सारा फेविकॉल होता है, फैब्रिक ग्लू आई मीन। आ जाइए मैम, आ जाइए। अब जो हम ये फ्लावर बनाएंगे उसके अंदर हमें कटिंग करनी पड़ेगी। जैसे हमने ऊपर का जो फ्लावर बनाया, जो हमने ये करा था, इसके अंदर हमने कटिंग नहीं करी थी, बट इसके अंदर हमें कटिंग करनी पड़ेगी। सबसे पहले कॉइल छोटा है और जब तक हम कटिंग नहीं करेंगे इसकी प्रॉपर शेप नहीं आएगी। जो थोड़ी बहुत भी आपको लगता है कि शेप खराब हो रही है, when the clay is fresh you can mold it in any shape। तो अब इसको प्लीज साथ साथ ठीक कर दो। क्योंकि वंस इट इज ड्राइड तो आप कुछ नहीं कर सकते इसका। I'm taking a needle, my flower is complete। अगेन आई एम रोलिंग, मैं इसको अम्मी की शेप बना रही हूँ। आंबी की जो शेप होगी दैट टू कंपैरेटिवली पतली होगी,
ये मैं इसको हटा रही हूँ अभी क्योंकि मैंने इसके नीचे फेविकॉल नहीं लगाया है। जहाँ से मुझे थिक लग रही है मैं इसको थोड़ा सा रोल कर रही हूँ। आई एम स्टार्टिंग इट फ्रॉम दिस एंड, ट्विस्टिंग इट, and I'm joining here. Once you are satisfied with the shape, you can move to the next only. You can take any design of your choice. मैं इसके जो एंड्स हैं जो मैंने काटे थे उसको थोड़ा सा स्मूथ कर रही हूँ। Now again I'm starting from the center. I'm rolling it. एक बार अपना पूरा हाथ इसको ऐसे इसके ऊपर प्रेस कर देना ताकि कहीं पर भी इन केस रह गया हो तो दैट कैन बी डन। आई एम क्रिएटिंग द पेटल्स ऊपर के लिए। ये फ्लावर मैं बाद में कंप्लीट करूंगी क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली हमारा क्ले वर्क खत्म हो गया इसके बाद। If you can see मैं इक्वल काट रही हूँ with the help of my fingers. Maybe I'll take 5 to 10 minutes more today, and I wanted to complete this article. थोड़ा थोड़ा जल्दी करती हूँ। कई आर्टिकल ऐसे होते हैं जो एक एट वन गो एक क्लास में खत्म नहीं होते हैं। मैं इस नेम प्लेट को वाइट ही बनाने वाली हूँ। आई डोंट वांट टू ऐड कलर इन दिस। इफ यू वांट आप इसको कलर कर सकते हो। वी हैव ऑलरेडी गिवन टू कोट्स ऑफ वाइट ऑन द प्लाई, तो आपको जो भी कलर इसमें करना है आप कर सकते हो। मैं इस नेम प्लेट को पूरा वाइट बनाकर जो मैं यहाँ पे इनिशियल्स लिखूंगी मैं उसमें कलर करूंगी बस। Otherwise I'll make this whole nameplate in white. मैम एक्रेलिक कलर्स, ग्लास कलर्स नहीं यूज कर सकते हैं गायत्री मैम। थैंक यू तनिष्का। वी कैन नॉट यूज ग्लास कलर्स because we have to like
अगर हम कोई भी होम डेकोर या कुछ भी बना रहे हैं तो वी हैव टू यूज एक्रेलिक कलर्स, बिकॉज ग्लास कलर्स से अगर इसके ऊपर पानी पड़ा या कुछ भी हुआ तो वो खराब हो जाएगा. ग्लास कलर्स पर वी कैन नॉट डू वार्निश, बट इन आर्टिकल्स के लिए वार्निश इज नेसेसरी. जहाँ जहाँ पे मुझे लीव्स देनी है, आई स्टार्ट फ्रॉम हियर. इसमें इतना फैब्रिक ग्लू था कि मेरा पूरा आर्टिकल का काम हो गया. You can use as many as mirrors as you want to use. मेरे पास एक्चुअली मिरर्स अब इतने हैं नहीं, दैट इज व्हाई आई एम मेकिंग द लीव्स. दिल्ली के अंदर थोड़ा लॉकडाउन है तो आई एम नॉट हैविंग सो मेनी मिरर्स. इस वजह से मैं इसको थोड़ा सा क्ले वर्क ज़्यादा कर रही हूँ. यू कैन श्योरली यूज मिरर्स. मैम गायत्री मैम, स्प्रे वार्निश इज मोर प्रेफर्ड, क्योंकि एट टाइम्स क्या होता है कि जो दूसरी वाली अप्लाइंग वाली जो आती है ना, उसको व्हाट हैपेंस, वो थोड़े टाइम अभी तो इट इज वेरी सूटेबल, बट विद टाइम्स वो येलो येलो हो जाएगा आपका आर्टिकल. तो स्प्रे वार्निश इज परफेक्ट. स्प्रे वार्निश इज क्वाइट, मतलब रेट्स में इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव, बट अगर हम अपने आर्टिकल की लॉन्गेविटी देखेंगे तो स्प्रे वार्निश इज बेटर. I'm about to complete this. इसमें 3 लीव्स बचे हैं, मैं इसको कंप्लीट ही कर रही हूँ. I'll be needing 5 more petals. जनरली लिपिन आर्ट के अंदर जो वर्क होता है वो फ्लावर्स, पेटल्स ऐसे ही होता है, बट अभी जो लेटेस्ट वर्क आया है उसके अंदर पीकॉक्स, गणेशा, ये भी बन रहे हैं. तो इफ यू वांट टू ट्राई ऑन दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल. उसमें आपको कुछ खास नहीं करना. यू हैव टू कीप द ट्रेसिंग
बस यू शुड नो द टेक्निक कि ये करना कैसे है। आप उसके ऊपर ट्रेसिंग से ट्रेस करके, जैसे मैंने आंबी बनाई है उसी तरह से ही आपको गणेशा के ऊपर क्ले रोल करनी है। Guys, I hope you are liking this article. मेरा ये सिर्फ एक ये थोड़ा सा फ्लावर बच गया है, but I don't have time. मैं इसको बाद में करूँगी complete. What we have to do is, at this time, just assume that this is finished. मेरा बस यही पोर्शन बचा हुआ है, तो मैं इसको बाद में कंप्लीट कर लूँगी और मैं इसको रीटच दे दूँगी। What we have to do is, हमें अब इसको पूरा वाइट कलर करना है। I'm just changing my brush. मेरा ये अभी गीला है, तो प्लीज आप अपना बिल्कुल कंप्लीटली ड्राई हो जाए उसके बाद करना ये चीज। And make sure everything is colored. क्योंकि मैं बहुत हार्ड इसके ऊपर हाथ नहीं लगा सकती हूँ अभी, बिकॉज इट इज सॉफ्ट। इट इज जनरली प्रेफर्ड कि जब ये पूरा ड्राई हो जाए उसके बाद ही कलरिंग करिए। कई लोग इसको प्रेफर नहीं करते कलर करना, दे कीप द मोल्डेड एज इट इज, बट मैं कलर कर रही हूँ, इट इज योर चॉइस। कई लोग सिर्फ बेस कलर करके मोल्डेड को कलर नहीं करते हैं। मेक श्योर कि आप इसके एंड्स, साइड्स सबको अच्छी तरह कवर कर लो। और यहाँ पे हमारा हाउस नंबर, फ्लैट नंबर जो भी लिखना है वो आएगा, तो मेक इट स्मूथ। Now comes our glasses, pasting the glass. I forgot to take water, मेरे brushes खराब हो जाएंगे।
this is the one mirror which I'll keep here. मेरा ये बेस गीला है इसलिए मैं मिरर के ऊपर ही फैब्रिक ग्लू लगा रही हूँ. This is a big mirror and quite heavy. So keep the put the fabric glue in generous amount. Make sure फेविकॉल का हाथ आपके ऊपर ना लगे. अब I have to adjust this disc क्योंकि मेरा मोल्डेड अभी गीला है, so it will take the shape. This is the big mirror. Now I have to place mirrors here. Please you do it after it gets completely dry. I'm just placing a mirror. अभी उसके नीचे फैब्रिक ग्लू लगा हुआ है. I'll just press it. So that it takes the shape. And this pressing is very necessary, otherwise आपका मिरर बाहर आ जाएगा. Any doubts till here? Thank you, welcome ma'am. Thank you so much. अगर कहीं पर भी आपके मोल्डेड इसके ऊपर मिरर्स के ऊपर कलर आ जाता है तो यू कैन क्लीन इट विद वाटर. I'm pressing मिरर्स ताकि वो स्टिक हो जाए. अब मैं एक लाइन ऐसे ही यहाँ पर दूंगी और यहाँ पर भी इसको अम्बियों को भी आई विल फिल विद मिरर्स. यहाँ पे आई राइट द कोड फ्लैट नंबर और यहाँ पर भी इफ आई वांट मैं एक छोटी मिरर्स की लाइन दे सकती हूँ. तो आई कंप्लीट द नेम प्लेट एंड आई पोस्ट द ग्रुप इन आवर फेसबुक ग्रुप. So you can check there. Thank you for cooperating so much. Thank you for attending the session. I'm ending the session. Please submit your articles within 4 to 5 days. Thank you so much for attending the session. Bye.